बार 25-25 के 4 राउंड कर लिए। रिलैक्स, ऐसे 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाए। देखो, एक सेट 10 से 25 का, पहले दिन तो 10 ही बार हो पाता है। फिर आराम कर लें, ऐसे मकरासन में, अथवा ऐसे आराम कर लें। 2 तरह से आराम कर लिया जाता है। पसीना कम से कम 100 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक रोज बहाना पड़ेगा, तभी डाइजेशन अच्छा होगा। भूख कड़ाके की लगेगी, खाया पिया हजम होगा। और फिर जब अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज होगी, इसलिए मैं बोल रहा था, चलो अगला, अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज होगी तभी तो पूरा शरीर भरेगा ना। अब किसी किसी की हाथ ऐसे पतले पतले से, टांगे ऐसे एकदम सिगरेट जैसी, ऐसे बोलिए ना स्वामी जी, बीड़ी जैसी, हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती। तो ऐसे दुबले पतले से, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे, ये ऐसे उभरे हुए होने चाहिए, सीना ऐसे उभरा हुआ होना चाहिए, पेट ऐसे सिकुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे देखो, पीछे से अंगूठे से ऐसे पकड़े तो हाथ ऐसे पेट में आ जाए, इतना पतला पेट होना चाहिए। और सीना उभरा हुआ होना चाहिए, ऐसे पूरा उभरा हुआ सीना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दंड बैठक जो अभी मैंने बताए, बैठक 100 से लेकर के और 200-300 बार तक, सुबह आधा से 1 घंटा, अथवा शाम को कर लें तो ज्यादा अच्छा है। शाम को करने के बाद फिर खा करके और 1-2 घंटे बाद सो जाते हैं तो फिर और ज्यादा अच्छा लगता है शरीर में। तो यदि सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो फिर कम से कम दिन में आधा घंटा सो लेना चाहिए। ये योगाभ्यास के बाद 5-10 मिनट शवासन कर लेना चाहिए। चलो, ये भी एक राउंड 10 का। आज मौसम बहुत सुहाना है, आज तो आसमान में बादल खूब है। हमने सोचा नोएडा में भी बारिश हुई है, बारिश होगी तो भी वर्षा योग हो जाएगा। हाँ, लंबे लंबे श्वास, नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा उठना, वापस आना। ऐसे ये भी 10-10 का एक राउंड। ये हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पर। ऐसे ऐसे सब बेटियों को करना, भाई बहनों को करना है। अस्मा भवतु नस्तनो बलम उपासना नायमात्म बल हिरेन लभ्य वीर भोग्या वसुंधरा। स्वामी जी, मौसम वहां सुहाना है, लेकिन यहाँ स्टूडियो में आज पसीना बहुत बहा रही है मीनाक्षी। हाँ, मौसम सुहाना है, फिर भी पसीना बहाना है। और बहा रही है पसीना, वहाँ एसी कम कर देना। एसी बहुत कम किया जो है हम एसी चला करके और फिर योगाभ्यास करते हैं। मीनाक्षी जी, सिर पर एसी तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं स्वामी जी, इनकी वजह से मुझे भी गर्मी में बैठाया गया। आप बिना योग करे पसीना बहाइए। हाँ, ज्यादा देखो, ये देखो, एक राउंड ऐसे 25 का। कितना? एक राउंड 25 का। ये बहनें भी हमारी बड़ी मजबूत है, 25-25 बार करती है ये भी एक राउंड। चलो रिलैक्स, बीच में रुक जाते हैं एक बार। ऐसे एक सेट किया 25 का। आप भी रुक जाओ मीनाक्षी जी। एक सेट 25 का, और फिर थक जाए बीच में ना, तो हाथों को ऐसे देखो, वहां तो जब मैदान में होते हैं तब दूसरा ऐसे कर देता है, तो अपने हाथों को ऐसे ऐसे, हम तो ऐसे खुद ही कर लिया करते हैं, ऐसे ऐसे पैरों को, हाथों को। सबसे ज्यादा स्ट्रेन स्वामी जी इधर आता है, पता नहीं से बाइसेप कहते हैं, ट्राइसेप कहते हैं। मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा, मतलब ये स्वामी जी, जितना वेट घटाना जितना बड़ा चैलेंज है, देखो वेट बढ़ाना भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन योग के जरिए आसान हो सकता है। हाँ, देखो, वजन बढ़ाने के लिए बहुत लोग कई तरह के केमिकल्स खाते हैं, कई तरह की दवाई खाते हैं, कई तरह के फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, और स्टीरॉयड तक ले लेते हैं। उससे शरीर बेकार हो जाता है, खास करके किडनी खराब हो जाती है। सबसे अच्छा है एक तो ये जो अभी मैंने अभ्यास बताए, सूर्य नमस्कार पहले ही दिन 10 बार से शुरू करें। 2 राउंड कर लेंगे तो 20 बार, 3 राउंड कर लेंगे तो 30 बार। तो 2-3 राउंड, 2-3 सेट सूर्य नमस्कार के पहले ही दिन से 10 से लेकर के 25 बार। फिर एक सप्ताह में मैंने देखा कम से कम 100 बार, और एक महीने में कम से कम 300 से 500 बार हो जाता है। और ये हमारे ब्रह्मचारी उसके प्रमाण है, मेरे साथ बैठे हुए सन्यासी।
और ये बहनें, इन्होंने ऐसे ही ये अभ्यास किए और अपना वजन 5 से लेकर के 10 किलो तक बढ़ाया है। बस खाने पीने का भी आज मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। पहले तो डाइट अच्छी ले, लेकिन डाइट अच्छी लेने के लिए डाइजेशन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो अच्छे डाइजेशन के लिए सूर्य नमस्कार, दंड और बैठक 100 बार से शुरू करके पहले एक सप्ताह में 100 बार, फिर 200 बार, फिर 3 सप्ताह में 300 बार से लेकर के 4 सप्ताह में 1 महीने में 400 बार तक हो जाता अभ्यास। अब एक देखो अभ्यास आपको हम बता रहे हैं, जो है अभी से खाना पीना लिया ये लोग, रखो इधर आराम से खाना। क्या आया है स्वामी खाने जी? पीने के लोगों को बड़ी चिंता रहती है। हाँ हाँ हाँ, अभी और मीनाक्षी को भूख भी लग रही है। स्वामी जी थाली ढक दीजिए। हाँ अभी तो अभी पहले खाने का डाइजेशन का इंतजाम कर लेते हैं ना। तो अच्छे डाइजेशन के लिए हमने सूर्य नमस्कार बताए, दंड बैठक बताए। आसनों में अब कितने आसन करना, आसन में पद्मासन में, और फिर शरीर को देखो ऐसे उठा लेना, कड़ाके की भूख लगेगी। एक गांव की भाषा का लोक व्यवहार का शब्द है लक्कड़ पत्थर हजम, माने जो खाएं 100-200 ग्राम तक घी हजम हो जाए। मैंने महीने में 4-4, 5-5 किलो घी खाया हुआ है और एक समय में 1-1, 2-2 किलो दूध और 1-1, 2-2 किलो दही पिया हुआ है एक समय में। उसके लिए 500 तो दंड बैठक लगाते थे और फिर आसन करते थे। हुसैन अब तो देखो ये आसन, रोटी भी गिनकर खाते हैं स्वामी जी। बैठ करके और हाथों के बल खड़े हो, फिर रोटी खाते ही नहीं थे ना। रोटी तो ऐसे ही नामधारी की एक रोटी खा लेते थे। अच्छा मीनाक्षी, आप कितनी रोटी खाती हैं वैसे? अब आप ऐसी बात मत पूछिए। वैसे 4 से 5 रोटी एक बार में खा लेती हूँ। तो इसका मतलब आपका डाइजेशन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ये खाने में बहुत पक्की है मीनाक्षी। तो देखो ये ऐसे पद्मासन में ऊपर उठ जाना, इससे कड़ाके की भूख लगती है। 1 मिनट रुकना है, लेकिन जल्दी नीचे नहीं आना है। अब अगली बात, पेट और डाइजेशन के लिए 1 मिनट रुकना था आपको। बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। एक तो मंडूकासन या योग मुद्रासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर। पेट डाइजेशन एकदम जबरदस्त हो जाते हैं इससे। श्वास बाहर छोड़ के आगे। वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत जरूरी है, डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ही लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होता है। अब मैं थोड़ा इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म बताता हूं जी। हम वजन घटाने के लिए भी तेज एक्सरसाइज बताते हैं, उसमें फैट का लाइपोलाइसिस होता है। फैट जो है वो मेल्ट होकर के एनर्जी में बदल जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अंडरवेट है जब वो एक्सरसाइज करते हैं उनका डाइजेशन अच्छा होता है, आंतें अच्छी होती हैं, आंतों से ही सब चीज एब्जॉर्ब होंगी। आंतों से जब आयरन एब्जॉर्ब होगा तो खून बढ़ेगा, जब प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा तो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, जब लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होगा तब फैट बढ़ेगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा आंतों से तो हड्डियां मजबूत होंगी। तो सबसे जरूरी है आंतों का स्वस्थ होना। एक तो टोटलिटी में एक्सरसाइज होना, कैलोरी का बर्न करना, ये मंडूकासन देखो ये बहुत जरूरी है डाइजेशन के लिए। मंडूकासन आगे झुक गए और इसमें पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन है, सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन। माने मंडूकासन में आगे झुक गए तो पेट अच्छा होगा, पीछे झुकेंगे तो पीठ अच्छी होगी। पेट पीठ का बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, एनर्जी का बैलेंस जरूरी है। तो मंडूकासन, सुप्त वज्रासन, योग मुद्रासन और सुप्त पद्मासन ऐसा ही जरूरी। एक मिनट ऐसे कर ले। और फिर अगला देखो, अगला है
लेट करके 3 अभ्यास कम से कम सबको करने हैं। एक, ये पवन मुक्तासन। 1 मिनट तक सांस बाहर छोड़ के पेट को ऐसे दबा के रखना और ऐसे रुके रहना। जो शरीर दुबला पतला हो तो पूरे भी ऐसे पकड़ सकते हैं घुटने, ऐसे एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ के भुजा को ऐसे पकड़ते हुए और ऐसे पूरा पैरों को दबा लिया, घुटनों को छाती से लगा लिया। 1 मिनट तक ऐसे रहना। ये पवन मुक्तासन 1 मिनट तक रहना है। सांसों की गति सामान्य। ये सारे आसन योगासन एक्सरसाइज के बाद करना तो थकान भी दूर हो जाएगी। नहीं तो जब जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, मैंने कहा ना 100-200 ग्राम से लेके आधा किलो तक पसीना बहेगा। उसके बाद ये आसन करेंगे तो डाइजेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जो खाएंगे पिएंगे वो हजम होगा, शरीर में लगेगा। नहीं तो कहते हैं खाया पिया लगता नहीं है, तो लगेगा। तो फिर वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, शरीर बल तो बढ़ेगा ही, मनोबल और आत्मबल योग से प्रबल होता है। ये बड़ी बात है। उत्तान पादासन 1 मिनट तक ऐसे रोक करके रखना है। 1 मिनट तक। अच्छा स्वामी जी, 1 मिनट से पहले नीचे नहीं लाना पैर, घुटने सीधे, पंजे इतने हुए। वजन बढ़ाने के बहुत से आसन तो आप बता रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जहां पर खूब खाते भी हैं लेकिन वजन बढ़ता भी नहीं है और वजन बहुत फिट है वो। ऐसा कैसे हो जाता है? जैसे आप मीनाक्षी को जान रहे हैं, मीनाक्षी ठीक ठाक तरीके से खाती हैं, लेकिन इनकी सहयोगी जो है और वो इनसे पॉजिटिव टाइप वाली ईर्ष्या रखती है कि मीनाक्षी डट के खाती भी है लेकिन वजन भी नहीं बढ़ता इसका। ऐसा कैसे हो जाता है? तो खाने पीने से वजन नहीं बढ़ता। यदि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो बॉडी अपने आप सारी चीजों को सेट रखेगी। देखो, मैं यदि 2 किलो भी गन्ने का जूस पी जाऊं तो मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा। यदि कोई अगला अभ्यास करना चाहे तो और कर सकता है। ये पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। मीनाक्षी, आप अपने दोस्तों को कह सकती हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपसे कमजोर है कुल मिला के, है ना? और अगर वो योग अभ्यास नहीं करते हैं? मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो खाने पीने से वजन नहीं बढ़ेगा। शुगर खाने से चीनी नहीं बढ़ेगी, नमक से बीपी नहीं बढ़ेगा, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। स्वामी जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात और है। अभ्यास बता रहा हूँ पेट के लिए, सेतुबंधासन। आजकल सारे डॉक्टर बोलते हैं हुसैन भाई जी, कम से कम 1 से 2 चम्मच घी सबको खाना चाहिए, 20 से 25 ग्राम। और जो एक्सरसाइज करते हैं उनको 50 ग्राम गाय का घी खाना चाहिए, सबसे अच्छा है। भैंस का घी खा करते हो पाड़ी जैसी बुद्धि, पाड़े जैसा भैंसे जैसा शरीर हो जाता है। तो इसलिए गाय का घी, गाय का दूध सारी दुनिया में खाया जाता है। ये कोई मजहबी बात नहीं, ये एकदम हेल्थ साइंस की बात है। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर, अब ये बताएंगे आपको। स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम खाते हैं, दिन भर में 2-4 रोटियां खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन ठीक ठाक रहता है और वो चाहते हैं कि वजन घटे, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा था। जैसे मैं खुद को देखूं, सुबह से मैं दोपहर में जाके 2 रोटी खाऊंगा, रात के वक्त भी 2 रोटी खाता हूं, लेकिन वेट मेरा ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो क्या कुछ और वजह भी होती हैं वेट मेंटेन रहने की? देखो वेट तो मेंटेन ही रहना चाहिए। हर आदमी को कम से कम 20 से 25 मिनट तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो तेज एक्सरसाइज नहीं कर पाए, जैसे जो सूर्य नमस्कार न कर पाए, दंड बैठक न लगा पाए, आसन भी न लगा पाए, तो देखो मैं बता रहा हूं, पर मिनट, विद इन ए मिनट 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी आप बर्न कर सकते हो। और ये मैंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके बोल रहा हूं, अपने ऊपर भी प्रयोग किया लैब के अंदर। ये भस्त्रिका प्राणायाम करें इसे। करो बच्चों, तेजी से कर रहे हैं। मैं इसे 5 मिनट लगातार करता हूं, अभी करके आया हूं मैं 5 से 8 ये मेरा पूरा 1 राउंड पूरा हो चुका है मेरा। मैं 1 मिनट में 10,000 किलो कैलोरी कम कर लेता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं पूरी दुनिया को पूरे जोर से उद्घोष करके साथ ही कहना चाहता हूं, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इसी से अपना
वेट, बीपी, शुगर, अपना स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट, बॉडी का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ कंट्रोल कर सकेंगे। 1 से 5 मिनट ये डीप ब्रीदिंग, सामान्य गति, मध्यम गति, तीन तरह से बता दिया। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, कमजोरी है, कमर में दर्द है, वे धीरे धीरे करना। जिनमें मध्यम बल है वो मध्यम करना। एंड इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक, सो यू कैन डू दिस स्पीडली और फास्टफुली लाइक मी। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, कपालभाति। ये पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी एकदम परफेक्ट और 6 पैक बनेंगे। जिसकी चाहत हर किसी को है। और अब 6 पैक्स के साथ में और जो मैं ये नोली क्रिया करता हूं ना, देखो स्वामी जी, अभी आप कैलोरीज बर्न करने की बात बता रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि लोग वेट बढ़ाने के लिए कैलोरीज लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन किन चीजों के जरिए में कैलोरीज और प्रोटीन लेना चाहिए। हेल्दी कैलोरी, हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट, अभी इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अभी बस प्राणायाम पूरे हो गए। 3 प्राणायाम जरूरी है। डीप ब्रीदिंग, इससे 56 इंच वाला सीना राजनीति में भाई किसी का हो या ना हो, सब देशवासियों का 56 इंच का सीना होगा। स्वामी जी, आपने नापा कभी? और भाई किसी के राजनीतिक रूप से अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, बिल्कुल सही बात। रूलिंग पार्टी अपोजिशन में अच्छा बुरा चलता रहता है, लेकिन जो योग करेंगे 56 इंच का सीना होगा और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए स्वामी जी, योग से आपके साथ योग कर करके योग के लाखों करोड़ों लोगों के अच्छे दिन आ गए। हाँ, इसके लिए शुक्रिया है इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का, मीनाक्षी जी का, शुक्रिया हमारे हुसैन भाई का। और एक अच्छा होगा, ये भी एक कहते हैं ना संप्रदाय निरपेक्ष हो गया। इधर हुसैन है, इधर मीनाक्षी है, इधर जोशी है, उधर जो है हुसैन, और सामने स्वामी जी है। तो ये पंथ निरपेक्ष हो गया है, अच्छा संगम हो गया है। और पूरे देश में भी हिंदू मुसलमान सब कर रहे हैं और ये सबके लिए जरूरी है। और अब वर्षा भी आ गई है हरिद्वार में, भगवान भी राजी हो गए हैं, आसमान से पुष्प वर्षा होनी शुरू हो गई है। तो भस्त्रिका, कपालभाति और सब बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे। स्वामी जी, अब मीनाक्षी के पसंदीदा टॉपिक पर आते हैं, डाइट। माइंड, थॉट्स, एनर्जी के बैलेंस के लिए जरूरी है। हाँ जी, डाइट पर आना ही पड़ेगा जी। हाँ देखो, अब डाइट बताता हूं। हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, वो सोया बड़ी भी लेके आओ भाई। ये सोया बड़ी भी बहुत अच्छी है। सोयाबीन का आटा जरूर लेना चाहिए। सोयाबीन का आटा, सिंघाड़े का आटा, चौलाई का आटा, जौ का आटा, इनमें ज्यादा प्रोटीन और इनमें ज्यादा हाई फाइबर होता है। मोटे अनाज ये अच्छे होते हैं, मिक्स अनाज खाना चाहिए। और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है फिर दालों में, तो दालें जो है वो लेनी चाहिए। और चीनी में सबसे अच्छा होता है गुड़ और शक्कर, तो ये गुड़ शक्कर जो है वो भी हम लोग रखते हैं, सबको खिलाते हैं। ये मधुरम गुड़ का पाउडर हमने करके पूरे देश को, चीनी खाना लगभग हमने छोड़ा दिया। चीनी का विकल्प मधुरम और ये हनी देते हैं हम। तो जो अच्छा विकल्प खाने में चूज करना चाहते हैं तो चीनी छोड़ें, मैदा छोड़ें और रिफाइंड ऑयल छोड़ें और सादा जो समुद्री नमक है उसको छोड़ें। उसके बजाय जो सेंधा नमक का नेचुरल और जो रॉक सोल्ट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हेल्दी डाइट में सबसे अच्छा होता है
हमने पतंजलि से भी और रुचि सोया में न्यूट्रीला से भी ये बड़ी उपलब्ध कराए। पूरे देश में हमने कहा हेल्दी प्रोटीन, अंडे वाला जो प्रोटीन होता है, अंडे को जो मुर्गियों को बीमारी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कैंसर की, जो पशुओं को बीमारी वो आदमी को आ सकती है। इसलिए कई बार बर्ड फ्लू आदि होता रहता है। तो मधुरम ले, गुड़ शक्कर ले, शहद ले और अच्छा स्वामी जी, दूध दही ले। हम आमतौर से जानते हैं कि हमारे घरों में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 बार हम डाइट लेते हैं। उसके बाद कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2-2 घंटे पे खाना चाहिए। फिर ये भी कई बार हमने एक्सपर्ट से सुना कि 16 घंटे का फास्ट करें, उसके बाद 2 घंटे वाला कार्यक्रम बेकार है। ये तीनों चीजों के बारे में जरा बताइए। और जो 16 घंटे तक भूखे रहते हैं, हाँ देखो सप्ताह में एक बार वो एक प्रक्रिया है कि पूरे शरीर की शुद्धि के लिए और उससे कैंसर आदि और दूसरे रोगों से बचने के लिए वो एक प्रक्रिया है। उसके बारे में हमने कई बार बताया हुआ है, लेकिन वो सप्ताह में या 15 दिन में एक बार करना चाहिए। बाकी लोगों को सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर को 12 बजे भोजन, 4 बजे कोई फल, फिर शाम को 7-8 बजे। देखो ये मैं बता रहा हूं आपको, 1 से 2 चम्मच ये पावर विटेज में सारे विटामिन है, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो ये आजकल जो केमिकल्स वाले जो प्रोटीन है ना, उसकी बजाय ये नेचुरल डाइट। और इसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ऐसे 2-2 ग्राम करके। ये अश्वगंधा है, ये शतावर है, ये सफेद मूसली है। तो अश्वगंधा, शतावर, ये शतावर है, देखो ऐसे ये 2-2 ग्राम ऐसे करके दूध में मिला ले। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये सब के लिए ये अश्वगंधा है। और अश्वशिला, ये दूध के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अश्वशिला के। तो ये इस तरह का जो दूध है ये सबसे हेल्दी होगा। अब लोग कई तरह के टॉनिक लेते हैं, 5-5 हजार के डब्बे लेकर के आते हैं अपने घरों में, 10-10 हजार के डब्बे लेके आते हैं। उसके बजाय ये सबसे अच्छी डाइट हो गई। और मैं बता रहा था जो है हमारे स्वामी जी, ये स्वामी प्रणव देव जी, इधर आओ प्रणव देव जी। तो ये जो है, जब पहले मैंने दिखाया था उस समय इसका मीनाक्षी, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती, इसकी भुजाएं देख लो, तैयार किया वो वहां से आपको सप्लाई पहले कर था देते तब तो इसके कैसा एक्सरे जैसे हो रखे थे कार्यक्रम। और अब जो है ये मजबूत हो गया है पूरा का पूरा। पी जाती। इसकी भुजाएं मेरे भुजाओं से मेल खाने लग गई, इसकी छाती मेरी छाती से मेल खाने लग गई है। ये बात तो दर्शकों ने भी देखी है स्वामी जी। अश्वगंधा, शतावर वाला। आज से 2 महीने पहले हमने प्रणव देव जी को देखा था दुबले पतले से एकदम। जाओ पी लो। अब देखिए हेल्दी लग रहे हैं। पूरा फोटो खींचो तो एक्सरा आ रहा था। अब इस दूध में खजूर डाल सकते हैं। तो स्वामी जी का आज का संदेश भी यही है कि अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो योग कीजिए और अच्छा भोजन कीजिए और कुदरत के प्रकृति के करीब रहिए। अब स्वामी जी हम जरा बता देते हैं कि कल आप क्या सिखाने वाले हैं। कल स्वामी रामदेव जी के साथ मॉनसून स्पेशल होगा। बारिश आते ही डेंगू, चिकनगुनिया ने दस्तक दे दी है। अब कोरोना के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया से भी हमें एक लड़ाई लड़नी है। अब ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल की क्लास में, इसलिए कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मतलब यह है कि कोरोना के बाद अब कई और फ्रंट पर लड़ाई हमें लड़नी है और वो लड़ाई स्वामी रामदेव जी के साथ लड़ी जा सकती है आसानी से। ये अच्छा मिल्क शेक बना रखा हमने पतंजलि की तरफ से। ये भी बेटियों को प्रसाद में दे दिया। बच्चों को दूध, दही, छाछ पिलाएं, खिलाएं और सबको स्वस्थ बनाएं। दूध दही का खाना, फिर वहां पर कैसे वजन का नहीं बढ़ना होना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सब ऐसे योग करें, स्वस्थ आहार लें, सात्विक आहार लें, अपने आप को बलवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में आज कहां हुआ आतंक का सफाया।